चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण बीतराग भाव स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो
कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण झाण परेठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घात अरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं।
उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़। किसके साथ किसका जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और ऐसे भगवान आत्मा के में अपनी वर्तमान पर्याय को रमण कराना, लीन करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 32वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने यही बताया है कि पुण्य और पाप के जो परिणाम संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में होते हैं, वे सब संसार के कारण हैं। एक वीतराग भाव जो अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, वही वास्तव में मुक्ति का कारण है, और वह प्रकट करना हमारा आपका सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। गाथा का पाठ करते हैं। पुण्य से हो स्वर्ग, नरक निवास होवे पाप से, पर मुक्ति रमणी प्राप्त होती आत्मा के ध्यान से। क्या कहा इस गाथा में? इस गाथा की कुछ अंतिम चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें यही बताया जा रहा है, यह जीव यानी अपने संसारी जीवों की बात है, हमारी और तुम्हारी बात है। अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की बात नहीं है। समझ में आया भैया? यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है। आत्मा की पर्याय में जो देव शास्त्र गुरु के प्रति होने वाला जो भाव है, वह कसाय की मंदता सहित होता है, और वह परिणाम से आत्मा स्वर्ग में जाता है। कहाँ जाता है? समझ में आया भैया? देव शास्त्र गुरु के प्रति जो होने वाला जो कसाय की मंदता वाला भाव, वह शुभ भाव है। समझ में आया भगवान? ऐसे भाव से यह आत्मा स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग में जाता है, और मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है उसके फल में। समझ में आया? और पाप से नरक में जाता है, यानी हमारी आत्मा की पर्याय में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम, पंच इंद्रिय विषय वासना के परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। समझ में आया भैया? उन भाव के परिणामों से आत्मा नरक में जाता है, त्रियंच गति में जाता है। हो गई 4 गतियां, हो गई भैया। अब एक भाव होता है जो वीतराग भाव है, जो अपने वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके लक्ष्य से होता है। समझ में आया भैया? सीधा सीधा सा गुणा भाग है। समझ में आया? संसार का और मोक्ष का है। ज्यादा दिमाग इसमें लगाओ तो कल्याण हो जाएगा, बार बार की झंझट खत्म हो जाएगी हमारी और तुम्हारी। समझ में आया भैया? पुण्य पाप के भाव से यह आत्मा 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। कब से कर रहा है? अनादि से कर रहा है। कभी भी इस आत्मा ने अपनी आत्मा की पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति नहीं की, क्योंकि उस वीतराग भाव की उत्पत्ति अंदर में जो चैतन्य भगवान आत्मा है, जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है। और जब वीतराग भाव की उत्पत्ति हो गई, परम पवित्र पर्याय की उत्पत्ति हो गई, तो वह आत्मा मोक्ष में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा भगवान? अब देख लीजिए, हैं हमें कहाँ रहना है।
संसार में परिभ्रमण तो अनादिकाल से हमारा आत्मा कर ही रहा है, पुण्य पाप की जंजाल में फंसा हुआ है, उससे निकलने की सोचिए। देव शास्त्र गुरु मिले हैं, ये पुण्य पाप के भाव से हमारा आत्मा कैसे निकले, उसकी कला यहाँ सीख लीजिए। समझ में आया भैया? तो कहते हैं यह जीव पुण्य से स्वर्ग पाता है, पाप से नरक में जाता है, यानी चारों गतियों में पुण्य पाप के परिणामों से जाता है। पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर, क्या कहा उन्होंने? पुण्य पाप भाव दोनों में ममता छोड़कर, ममता यानी उनकी रुचि छोड़ देना। ममता का मतलब क्या है? राग का राग छोड़ देना। समझ में आया भैया? क्या छुड़ाने की बात की गई है? जो अंदर में विकार भाव होते हैं उनकी रुचि छोड़ने की बात की गई है। समझ में आया भैया? देखिए ये शरीर है, ये कर्म है, अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में कोई ना कोई शरीर रहा है, कर्मों का संबंध अनादिकाल से है ही भगवान। और ये रागादिक परिणति विकार परिणति है जो पुण्य पाप भाव रूप से उत्पन्न हो रही है। समझ में आया भैया? इसकी रुचि छोड़ना है। किसकी रुचि छोड़ना है? अंदर में जो पुण्य पाप वाले जो परिणाम होते हैं उनकी ममता छोड़कर। समझ में आया? ममता तो जब छोड़ेगा जब इसकी भेद ज्ञान की ज्योति जलेगी। समझ में आया भैया? शरीर जुदी वस्तु है, कर्म जुदी वस्तु है, रागादिक परिणाम जो विकार परिणति है वे जुदी वस्तु हैं, और अंदर चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। जब ये सच्चा ज्ञान होता है तब यह आत्मा रागादिक परिणतियों की ममता छोड़ता हुआ अंदर में चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करता है। समझ में आया भगवान? क्या पारसमणि समझ में आ रही है? बीतरागी संतों की बात है, दिव्य ध्वनि में आई हुई अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं जे। समझ में आया भैया? तो कहते हैं दोनों में ममता छोड़कर, एक में नहीं, पाप भाव में ही नहीं, पाप की रुचि नहीं छुड़ाई है, पुण्य भाव जो देव शास्त्र गुरु के लक्ष्य से होने वाला भाव, वह कसाई की मंदता वाला भाव है। समझ में आया भैया? उसकी भी रुचि छोड़ देना। राग तो रहेगा, समझ में, राग रहेगा, भूमिका अनुसार मुनराजों को भी राग रहता है भगवान। क्या कहा? भावलिंगी संत मुनराज हैं, उनको भी जो है पंच महाव्रत का राग तो रहता है कि नहीं रहता है? सर्वप्रथम रुचि को छोड़ने की बात की गई है। क्या है? ये विकार जो परिणति है, जो हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये हमारी चीज नहीं है भगवान। हमारी चीज तो विकार से रहित अंदर निर्विकार स्वरूप बीतराग आनंद मूर्ति है। अपनी वस्तु को पहचानिए। क्या भगवान? समय में आया भैया? जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। ये कहना चाहते हरियंत परमात्मा, ये दिगंबर संत हमको यही समझाना चाहते हैं। माँ जनवाणी माता किधर फोकस कर रही है, किधर देखने के लिए कह रही है? क्या? जहां तुम्हारी वस्तु पड़ी हुई है उसको देखो ना भगवान, अंदर में झांकिए ना। अंदर में तुम्हारी चेतन वस्तु पुण्य पाप के परिणामों से रहित बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है भगवान। उसको देखिए। किसको देखिए? अपने उपयोग को भेद ज्ञान के द्वारा शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उन सब का लक्ष्य छोड़ दीजिए। एक बात। दूसरी बात, अंदर में जो रागादिक विकार परिणतियां हैं उनका भी लक्ष्य छोड़ देना। इसका नाम ममता छोड़कर। समझ में आई भैया? भारी कठिन काम है भगवान। हैं? अज्ञानियों को कठिन लगता है, ज्ञानी कहते इससे बढ़िया सरल क्या हो सकता है भगवान। हैं? बीतरागी देव, बीतरागी संत, माँ जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है, धर्म उसे कहते हैं अपने आत्मा की दृष्टि करना, शरीर रागादिक की दृष्टि रुचि छोड़ देना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर। समझ में आया भैया? केवल पाप की रुचि ना छोड़ना है,
अंदर आत्मा की पर्याय में जो कसाय की मंदता वाला भाव है वो शुभ भाव है, वो भी आत्मा की चीज नहीं है भगवान। समझ में आया? आत्मा की चीज तो अंदर स्थायी ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, वो मेरी चीज है। क्या भगवान? अपनी चीज पे अधिकार जमाइए ना भगवान। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दृग हूं यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे सम्यक दृष्टि जीव की नियत सही है, क्योंकि वह अपनी चीज को ही अपना जानता है, अपना मानता है। समझ में आया भैया? वह सम्यक दृष्टि जीव है। ये शरीर रागादिक ये आत्मा की चीजें नहीं है भगवान। अगर ये आत्मा की चीज होती तो अरियंत परमात्मा के पास में रागादिक परिणतियां होती ना भगवान। अरे सिद्ध भगवान के पास तो शरीर भी नहीं है। समझ में आया भैया? हैं? वंदना समझ में आती है? जैन दर्शन क्या चीज है? समझ में आए भगवान? अपने आत्मा में खड़े होना सीखिए। अपना उपयोग समझ पर द्रव पर भाव और पर्याय से विमुख करते हुए ज्ञानी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के साथ में खड़े हुए हैं। इसीलिए उनकी पर्याय में निरंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा चल रही है, सुख शांति की धारा चल रही है। श्रुत ज्ञान की पर्याय में पकड़ किसकी होना चाहिए? अज्ञानी जीवों की पकड़ श्रुत ज्ञान की पर्याय में शरीर की है, राग की है। अंदर अविनाशी वस्तु से जानने में आती नहीं, जाना नहीं। समझ में आया भैया? तो खाली डिब्बा खाली बोतल जैसा घूम रहा है, दुखी हो रहा है। समझ में आया भैया? कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता छोड़कर। क्या भैया? आगे बात समझ में? जो अपने आत्मा का मनन करे, चिंतन करे, तो ध्यान करे, वह आत्मा शिव महल में यानी सिद्ध पर्याय जैसा प्राप्त कर लेता। बोलो भगवान। मैं महावीर भगवान कहाँ पर विराजमान है अभी? महावीर भगवान का जीव कहाँ विराजमान है? सिद्धालय पे विराजमान है। क्यों? क्योंकि अंदर चेतन भगवान आत्मा का आनंद में मस्त हो गए। उन्होंने अपनी चीज को अपना जाना, अपना माना, और उसी में ही मगन हो रहे हैं। किसमें? समझ? जिसकी नियत सही होती है उसकी पर्याय में तो बरकत होगी ना भगवान। सम्यक दृष्टि से लेके जितने भी साधक जीव हैं, चाहे देशव्रती हो चाहे महाव्रती हो, सबकी नियत सही है तो उनकी पर्याय भीतरा भाव की निरंतर वृद्धि होती चली जा रही। क्या है? बरकत होती चली जाती है। आनंद की बढ़ोतरी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि सब ज्ञानी जीवों की नियत सही है, अज्ञानी की नियत में खोट है। क्योंकि वो शरीर को अपनी चीज माने बैठा हुआ है, राग को अपनी चीज माने बैठा हुआ है। समझ में आए? जिसकी नियत खोट होती है, समझे आप, उसका तो दिवाला निकल गया। और जिसकी नियत सही है वह उसकी पर्याय में बरकत होती है। ये तो नियम है। समय कहते हैं अपने आत्मा का मनन करे। किसके मनन करने की बात कही? किसका चिंतन करना? 24 घंटा किसका चिंतन करना? बताइए आप। जो तुम्हें हमेशा सुख देता रहे, हमेशा आनंद देता रहे, हमेशा शांति देता रहे, उसका चिंतन करना, कि जो तुम्हें दुख देता है उसका चिंतन करना? अरे उसके चिंतन को तो छुड़ाया है भगवान। जो तुम्हारी पर्याय में दुख देता है उसका चिंतन छोड़ो, उसके विचार करना छोड़ो, उसकी दृष्टि छोड़ो, उसे अपना जानना मानना छोड़ो। समझ में आया भैया? जो तुम्हें दुख देता है उसका तुम बिल्कुल भी चिंतन मत करो, विचार मत करो, उसकी तरफ मत देखो, उसे अपना मत मानो। समझ में आया भैया? जो निरंतर तुम्हें आनंद देता रहता है, ऐसा कौन है जगत में? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं अंदर में दे देवल में भगवान आत्मा अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है। उसके चिंतन मनन से ही भगवान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के फव्वारे चलने लग जाते हैं। मानसिक आनंद का तो तुरंत तुरंत लाभ मिलता है, और जब आत्मा की दृष्टि हो जाती है तो पर्याय में भगवान अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती हैं।
और वो जो प्रारंभ हुआ अब उसका कभी भी अंत आने वाला नहीं है। समझ में आए भैया? कहते हैं पुण्य पाप भाव दोनों में ममता छोड़कर जो अपने आत्मा का मनन करे, इसी का नाम पुरुषार्थ है। किसका भगवान? हमें तो शरीर की क्रिया का नाम पुरुषार्थ लगता है, राग आदि की बढ़ोतरी में वो हमें पुरुषार्थ लगता है। ज्ञानी कहते वो तो तुम्हारी नपुंसकता है। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय में रागादि की उत्पत्ति होना वो तो संसार का कारण है। हमें उसमें आत्मा की कोई वीरता नहीं है। आत्मा की वीरता उपयोग का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ने में है। तुम्हें उसके बारे में सोचिए, जो हमें 4 गति 84 लाख योनियों के परभ्रमण से मुक्ति दिलाता है, तो वो कौन है जगत में? तो भगवान कहते हैं अंदर अनंत परमात्मा जिन स्वरूप भगवान आत्मा है। घट घट अंतर जिन बसे घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं भगवान है। अंदर में चेतन भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसका चिंतन करो, उसका विचार करो, 24 घंटा करो। क्या भगवान जो तुम्हें आनंद दे उसी का विचार करना कि नहीं करना? जो तुम्हें दुख देता है उसका विचार करना क्या है? उसके विचार को तो छुड़ाया है। जिन पदार्थों के लक्ष्य से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय होती हैं, उनको तो दिगंबर संतों ने हरिहंत परमात्मा ने छुड़ाया है। और जो तुम्हें आनंद देता रहे उसका तुम चिंतन करिए, विचार करिए। हैं? समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने आत्मा का मनन करे। क्या अब बिना शास्त्र ज्ञान के हो सकता है? पॉसिबल है क्या? बताइए आप, बताइए। बिना शास्त्र ज्ञान के पॉसिबल है क्या? हैं? लगे रहते हो, माला जपते रहते हो, भगवान तोते जैसी रटते रहते हो, हैं? भगवान की पूजा भी करते रहते हो, बिना अज्ञानता की पूजा है वे सब तुम्हारी। पहले अपनी आत्मा का ज्ञान करो। सबसे पहले कर्तव्य अगर है किसी जीव का तो अपने आत्मा का ज्ञान करो, भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। समझ में आया भैया? क्योंकि भेद ज्ञान की ज्योति के द्वारा ही धर्म की उत्पत्ति होती है। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने भी 131वें नंबर के कलश में पुकार पुकार कर ये बात लिखी है। जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वे सब भेद विज्ञान का प्रताप समझना चाहिए। और जितने भी जीव इस संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं सब भेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। समझ में आया भैया? ये तो हमारा आपका सबका सौभाग्य है। ये माँ जनवाणी माता मिली जो वस्तु स्वरूप को प्रकाश करने वाली है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पुण्य पाप दोनों में ममता भाव छोड़कर अपने आत्मा का मनन करे, चिंतन करे, ध्यान करे, अनुभव करे। तो क्या होगा? शिव महल में वास पा जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो भैया। संसार में रहना है क्या? संसार में रहना है तो यहाँ मंदिर के अंदर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं आई समझ में? अगर संसार में रहने का प्रोग्राम है तो जिन मंदिर में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिन मंदिर में अंदर प्रवेश करना तो अपने जन्म मरण के अभाव के लिए करना। समझ में आया भैया? अपना प्रोग्राम बताइए कि हमें तो पर्याय में भगवान होना है, परमात्मा होना है, अनंत ज्ञान चाहिए, अनंत दर्शन चाहिए, अनंत सुख चाहिए। हमें तो संसार में रहना ही नहीं है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में अब मेरे को नहीं रहना है। तो अरिहंत परमात्मा के पास आइए, उनके दर्शन करिए और उन्होंने जो शास्त्र में जो बातें आई हैं उनका चिंतन करो, विचार करो। क्या भगवान ये बताया है? तो कहते हैं अपने आत्मा का मनन करे तो शिव महल में, समझ गया? बस हो गई मुक्ति, खत्म खेल। आत्मा तो अनादि अनंत वस्तु है और हम सब आत्मा ही हैं। फिर देरी किस बात की? किसकी आशा में बैठे हो? क्यों भाई पारसमणि? अब क्या दे दें? सब तो बता दिया ज्ञानियों ने।
खोल के अपना हृदय सामने रख दिया भगवान। अब किस बात की, चलना तो खुद ही पड़ेगा। माँ जनवाणी माता तो संकेत मात्र है, देव सास गुरु तो संकेत मात्र है। क्यों, अब आचार्य कुंद कुंद देव होते तो क्या कर लेते तुम? अरे ये भगवान आचार्य कुंद कुंद देव ही दिगंबर संत मुनराज है ना, वे भी तो वाणी के द्वारा बताएंगे ही तो भगवान। अरे समूह शरण में चले जाओगे तो भी क्या करोगे भगवान? क्या, किसकी आशा में बैठे हुए हो? सब तुम्हारी आशाएं झूठी हैं। समझ में आया भैया? अब सब आशाएं छोड़ दीजिए, सब आशाएं सब इच्छाएं छोड़ दीजिए। ये एक ही पंथ बस जो है, जो मुक्ति का मार्ग बताता है, वो अरियंत परमात्मा का मार्ग है। समझ में आया भैया? वे कहते हैं भेद ज्ञान की ज्योति जलाइए। ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और आत्मा के साथ में जो कर्मों का संबंध अनादि से चला रहा है, वे भी जड़ हैं। और जो विविध प्रकार की इच्छाएं जो हमारी संसार अवस्था में देखी जाती हैं, वह आश्रव तत्व है। और उसके पीछे जो चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अविनाशी वस्तु है, वो मैं हूं। क्या भगवान? कौन हो भैया? हैं माता जी, कौन हो? ना हम शरीर है, ना माता जी है, न लड़का है, न लड़की है, न रागी है, न द्वेषी है। हम तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। समझ में आया भैया? ऐसा जहां भेद ज्ञान की ज्योति जलती है, द्रव पर्याय जब द्रव के साथ संबंध जोड़ती है, तब वह आत्मा मुक्ति के मार्ग में चलने लग जाता है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अपने आत्मा का मनन करे तो शिव महल में यानी मोक्ष की पर्याय मिलती है। मोक्ष की पर्याय का लाभ मिलेगा आपको। क्या भगवान? शिव महल में तो क्या है, मोक्ष हो गया भगवान। देखो अपने कितने अनंत अनंत जीव बैठे हुए हैं, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, सब मोक्ष का लाभ ले रहे हैं। मोक्ष का लाभ यानी अनंत दर्शन का, अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का, अनंत वीर का। ये लाभ किन्हें मिलता है? जो अपनी आत्मा की दृष्टि करते उन्हें मिलता है। जो अपने उपयोग को बाहर ही घुमाया करते हैं, उन्हें तो संसार का लाभ मिलता है। क्या भगवान? तो किसको क्या चाहिए? लाभ चाहिए है? लाभ चाहिए, काय का लाभ? आनंद का लाभ, अतीन्द्रिय आनंद का लाभ। कब मिलता है? अंदर चेतन वस्तु जो अविनाशी रूप से विद्यमान है, वहां जब उपयोग का इधर घुमाव हो जाता, क्या होता है? उपयोग है कि नहीं है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? और वो द्रव्य है कि नहीं है जिसमें से शुद्ध ज्ञान की पर्याय आ रही है? अब उसका झुकाव किधर है? अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय का झुकाव किधर है? संसारी जीवों की तरफ है। कहाँ है? ये लड़का मुझे सुखी कर देगा, लड़की सुखी कर देगी भगवान, ये रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लो तो सुखी हो जाएंगे भगवान। हो गए हैं? मनुष्य पर्याय में ऐसी हालत हो रही है, क्या तिर्यंच गति सामने नहीं दिखती है क्या? है? भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भरो भरो देखा। मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्यों नहीं मिली भगवान? कब से हो तुम इस संसार में? है भगवान, अनादि से हो। एक शरीर बदलते हो, दूसरा शरीर ग्रहण करते हो। अनादि काल से आत्मा ऐसे ही जन्म मरण के फंदे में पड़ा हुआ है, क्योंकि इसे पुण्य पाप की रुचि है। समझ में आया भैया? इसीलिए ज्ञानी कहते पुण्य पाप भाव की रुचि छोड़कर अंदर में जो चेतन भगवान आत्मा है, जो अविनाशी रूप से विद्यमान वस्तु है, उसकी रुचि करो। पर द्रव्यं से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। समझ में आया भैया? ये तो आपके पास है। ये आप चाहो तो अपना संसार किसे किधर जाना है? सा हमको तिर्यंच गति में जाना है तो खूब पाप में लिप्त रहिए।
खूब लिप्त रहिए, त्रियंच गति और नरक में तुम ही जाओगे। साहब हमको तो देव गति में जाना है, हमको तो मनुष्य पर्याय दोबारा मिल जाए। तो भगवान की खूब पूजा भक्ति करते रहिए हरियंत परमात्मा की, तो तुम्हें वो भी मिल जाएगी। समझ में आया भगवान? नहीं साहब हमको तो इस रफड़े में नहीं पड़ना है, ये जन्म मरण हमको नहीं करना है। हमें समझ में आया भैया? ये 4 गति 84 लाख योनियों पर भ्रमण नहीं करना है। हम तो भैया महावीर भगवान के साथ में रहना चाहते हैं। है क्या भगवान? जहाँ आचार्य कुंद कुंद देव हैं, वे भी आगे चल के सिद्धालय पे विराजमान होना चाहते हैं, हम तो उनके साथ में रहेंगे। समझ? तो भगवान कहते हैं चिंता मत करो, हम तुम्हें मार्ग बता रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम भी अनंत सिद्ध परमात्माओं के साथ में अनंत काल के लिए रहने लग जाओगे। देखिए इसी की चर्चा के कुछ बिंदु जो है पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, उन्हें हमें समझना चाहिए। देखिएगा, सीधा सीधा है, कहीं लफड़े झपड़े वाली कोई बात नहीं है। समझा? पाप से जीव नरक में जाता है, असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम, अशुभ गोत्र, ये पाप कर्म है, अशुभ भाव से बंधती हैं। समझ में आया? ज्ञान साधना में विघ्न करने से, पर को दुख देने से, तीव्र कसाय से, अन्याय पूर्वक आरंभ करने से, कपट सहित बर्तन करने से, मन वचन काय को वक्र करने से, झगड़ा करने से, पर निंदा करने से, आत्म प्रशंसा करने से, अभिमान करने से, हिंसा, असत्य वचन बोलने आदि 5 पापों से प्रवर्तन करने से जीव नरक में जाता है। क्या क्या कह दिया भगवान? पाप के परिणाम समझ में आ गए? पाप के परिणाम कैसे कैसे होते हैं भगवान? हैं? ये अपनी जानकारी में आते हैं कि नहीं आते हैं? तो कहते हैं पाप भाव से जीव नरक में जाता है। असाता वेदनी, असाता वेदनी है ना, अपने जैसे भाव होते हैं ना, कभी पाप भाव होता है, तीव्र कसाय के परिणाम होते हैं, कभी मंद कसाय के परिणाम होते हैं। तो वह तीव्र कसाय के परिणामों से असाता वेदनी, ये देखिए अब वेदनी के 2 भेद, साता वेदनी और असाता वेदनी, 8 कर्मों में एक वेदनी कर्म है। समझ में आए भैया? तो पाप भाव से हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह, विषय वासना के परिणाम सब पाप भाव हैं। और यहाँ भी उन चीजों को यहाँ दर्शाया गया है। अब आप समझ लीजिए आप। तो कहते हैं असाता वेदनी, असाता वेदनी बढ़ेगी है, और अंदर जो कर्म पड़े हुए हैं तुम्हारे, जो साता वेदनी पड़ी हुई है, वे भी पाप भाव के निमित्त से वे भी संक्रमण हो जाती। क्या हो जाती है? नुकसान का धंधा कर रहे हो। काय का धंधा कर रहे हो भगवान? पाप भाव में लिप्त रहने से क्या होता है? नुकसान ही नुकसान का धंधा है। जो साता वेदनी के कर्म जो बंधे हुए थे, वे भी संक्रमण होके पाप रूप परिवर्तन हो जाते हैं। समझ में आए? पंडित टोडरमल जी साहब ने नहीं लिखा, नवीन कर्म बंध सत्ता में नहीं बताया क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में वर्तमान भाव के निमित्त से सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे बात समझ में? कितनी गजब का वस्तु स्वरूप है। देखो तो आप अपनी गाड़ी को किधर ले जाना चाहते हो? संसार में ले जाना चाहते हो तो अनादिकाल से संसार रखड़ा बट्टी कर ही रहे हो। नहीं साहब हमको तो मोक्ष में जाना है, तो ज्ञानी ये उपाय करते हैं। यार, तो असाता वेदनी, अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये पाप कर्म है। समझ गया भगवान? अशुभ भाव से बनते हैं। कैसे भाव? अशुभ भाव से। अब देखिए अशुभ भाव किस किस प्रकार का होता है, अब उसको यहाँ दर्शाते हैं। समझ में आया भैया? ज्ञान साधना में विघ्न करने से, क्या किसमें? समझ में आया भैया? ज्ञान का स्थान है, शास्त्र निकालो बाहर निकालो, ये क्या है? समझ लीजिए पाप का परिणाम है। समझ में आया भैया? कोई पढ़ रहा है तो उसको जो है उसको विघ्न डालना, खूब जोर जोर से मालाएं जपना, पूजा जपना, पूजा करना। स्वाध्याय चल रहा है, नहीं साहब क्या है, तुम विघ्न पर डाल रहे हो। तुम्हें लग रहा हो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमें पुण्य बदलो, तो पुण्य न बदलो। तुम्हें भगवान को क्या सुनाना है? तुम्हें खुद समझना है भगवान ये ज्ञान में विघ्न पैदा करना। अगली बात समझे? स्वाध्याय के टाइम पर
जोर जोर से पूजाएं करना, ये ज्ञान में विघ्न है। पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? बोलो। सीधा लिखा हुआ है, समझ गए? शांति से आइए, भगवान के दर्शन करिए। है आपको बोलने की इच्छा तो थोड़ा हल्की आवाज में अपना काम करिए, जो यहाँ विघ्न ना पैदा पड़े। समझ में आया भैया? ये पाप ये बता रहे कि तुम ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे कर्म बनेंगे तुम्हारे, तुम्हें समझ में ना आएगा। तो ज्ञान साधना में विघ्न करने से, समझ गया भैया, बहुत सारी चीजें आ जाती उसमें, है नहीं? पर को दुख देने से क्या हो गया? पर को दूसरे को दुखी देने से, अभी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा भगवान, समझ गए? पाप परिणाम है वो। दूसरे को दुखी करने से, तीव्र कसाय से, तीव्र कसाय से क्या समझ गया? तीव्र कसाय, समझ गया ना? अंदर परिणामों में जो तीव्र कसाय होती है, समझ गया नहीं? अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनना, तो तुम कसाय का पक्ष है, काय का वह कसाय का पक्ष है। मंद कसाय वाले कसाय का पक्ष ना करते हैं, समझ गए आप? तो तीव्र कसाय, उसी को तीव्र कसाय कहते हैं। जो कसाय को अच्छा समझता है उसे कहते हैं तीव्र कसाई। तीव्र कसाई जरूरी नहीं कि व्यक्ति दिखाई दे, अंदर में परिणामों के साथ किसके साथ आप संबंध जोड़े हुए हैं, समझ गया? तीव्र कसाय से द्रवलिंगी मुनि हो, समझ में आया भैया? मैं 28 मूल गुण का पालन करता हूं, पर अंदर में लेस्या भी उसकी शुभ कैसी शुक्ल लेस्या तक हो जाती है, समझ में आया? लेकिन पक्ष उसको काय का है? कसाय का पक्ष है, तीव्र कसाई है वो, समझ गए नहीं आप? तो कसाय, तीव्र कसाय से अन्याय पूर्वक आरंभ करने से क्या? खूब कैसे हम पानी डोले जाओ, है जरूरत तुम्हें इतनी है और तुम इतना पानी खूब डोल रहे हो, क्या कर रहे हो? धोने में। अभी आ रही दीपावली आ रही है, खूब पानी लोग आप गाड़ियों पर डालेंगे, क्या करेंगे? घर धोएंगे, क्योंकि फ्री का मिल रहा है ना, क्या करना है? अन्याय पूर्वक लाइट जो है का समय चोरी की लाइट जलाना, समझ गए आपने? खुली छोड़ देना। अब क्या करें, गर्मी लग रही है तो पंखा ठीक है, तुम अपने हिसाब से चला लो और अपने हिसाब से बंद कर लो। क्या कर लो भगवान? तुम्हारा मीटर तो चालू है, कब तक? समझ में आए भैया? आप इंद्रिय विजयी बनिए भगवान, कसायों को जीतिए। ये जैन दर्शन मिला है, अपनी आत्मा का आनंद लेने के लिए मिला है, कसायों पे विजय प्राप्त करिए। समय अबे शक्तियां जब तक तुम नहीं पहचानोगे, बाहर बाहर से क्या होता है, समझ में आया भैया? तो क्या? अन्याय पूर्वक आरंभ करने से, पारसमणि, समझ में आ रही भैया? आरंभ दिया ना, है कुछ नहीं है, रात्रि में भी बिजनेस करने लगे हुए हैं, क्या है जी? ये अन्याय में जाएगा तुम्हारा। भले ही तुम जो है न्याय पूर्वक कर रहे हो, लेकिन रात्रि में आप बिजनेस का धंधा करते हो, कितने जीवों को मरते हैं, काय में जाएगा तुम्हारा? भगवान ने ना कहा है, समझ गया? भगवान की वाणी में ऐसा नहीं आया है, ये सब तुम्हारे अन्याय में जाएगा। है वो थे हमारे दालचंद जी थे भोपाल में, है उनका बिजनेस का धंधा कौन सा था वंदना? सोने चांदी शराबे का था। है अपने बस स्वाध्याय किया और भोजन करके उसी समय दुकान खोलते थे, उसके बाद, और उसके बाद सूर्य अस्त से पहले भोजन की प्रक्रिया होती है, बंद करके चले जाते थे, खत्म हो गया। उतना ही है, ठीक है नहीं? न्याय पूर्वक, ये न्याय पूर्वक में आएगा, और उसके बाद जो चल रहा है वो सब तुम्हारे अन्याय में जाएगा। समझ में आया? कितने जीवों की प्रार्थना होती है बताइए आप? आरंभ में भी जाएगा और अन्याय में भी जाएगा। अन्याय पूर्वक कुछ ना कुछ है, तो चीज 10 रुपया की और मांग रहे तुम 30 रुपया, ये क्या है? लाइट की चोरी कर रहे हो, समझ गए ना? तो अन्याय पूर्वक पाप का परिणाम है। अन्याय पूर्वक आरंभ करने से, कपट सहित बर्तन करने से, मायाचारी सहित, समझ में आया भैया? मायाचारी सहित। भाई परिणामों में शांति कहाँ रहती है? परिणामों शांत है, निष्कपट होके बर्तन करो, जो है साफ स्पष्ट, बच्चों जैसा जीवन हो जाता है ज्ञानियों का, समझ? अंदर में कसाय का पक्ष नहीं होता है, मैंने आप कपट रहित। मायाचारी का क्या करना है अपन को? मायाचारी करके है, माँ बोलते नहीं, सांस तनकसी तन में साले, समझ गए नहीं आप? इसीलिए मायाचारी रहित अपना परिवर्तन करना चाहिए, कपट रहित नहीं होना। कपट रहित कसाय का पक्ष है तो
ये कसाय का पक्ष है तो तुम मायाचारी रहती हो, मारा चाहे सहित ही होगा। समझ में आया भैया? तो कपट लिखा, कपट सहित बर्तन करने से पाप भाव होता है। ये पाप भाव है, इससे तो है पाप के कर्म बनेंगे, है ना, कोई रोक नहीं सकता। ये ऐसा निमित्त निमित्तिक संबंध है। पूरे लोक आकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप जैसे अपने परिणाम करोगे वैसे वैसे कर्मों का संबंध आपकी आत्मा के साथ में बनता चला जाएगा। जैसे भोजन करने पर अपने आप ये है कैसा, कोई मांस रूप में, कोई हड्डी रूप में, कोई खून रूप में, कोई पीप रूप में, कोई मल रूप में, मूत्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे ही वर्तमान भाव के निमित्त से 8 कर्मों में विभाजन हो जाता है। समझ में आए भैया? कहते हैं कपट सहित बर्तन करने से, मन वचन काय को वक्र करने से क्या है, खुद दुखी हो रहा है उस परिणाम से। समझ, खुद दुखी हो रहा है और कर्मों का बंद कर रहा है। मन में हो तो वचन से करिए, वचन में हो सो काया से करिए। मन वचन की काय में लिखा वक्र करने से। यहाँ तो कुछ कह कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, गद्दी पे बोलते कुछ और हो। क्या, कौन के लिए बोल रहे हो भैया? हैं, क्या कह रहे? बारसमणि, ये चीज नहीं खाना और खुद खाने लग जाना। वाह, अरे वाह। तो तू कौन के साथ कर रहा है गद्दारी? अरे बोलो। इसलिए गद्दी पे बैठने वाला वक्ता कैसा होना चाहिए? समझ में आया भैया? ऐसा वैसा नहीं। यहाँ तो कहे कि ये अवक्ष है और दूध पिए वहां जाके चौराहे पे जाके, क्यों भैया? वहां खाए जलेबी और पोए खाए। ये क्या है? ये जो मन वचन की वक्रता है ये। समझ में आया भगवान? मन वचन काय को वक्र रखने से, समझ गए आप? अरे जब तुम्हें समझ में आ गई है तो ऐसी गलती क्यों करना? ये वक्रता छोड़िए मन वचन काय की। झगड़ा करने से, घड़ी घड़ी में झगड़ा, घड़ी घड़ी में झगड़ा, तो कौन सा कर्म का बंद हो रहा है तुम्हारे? हैं, अशुभ भाव का बंद हो रहा है। पाप नरक, नरक में और त्रियंच में जाने वाले हो। किसी भगवान से ना पूछे, भगवान का ही संदेशा पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। झगड़ा करने से, पर निंदा करने से क्या, दूसरे की निंदा निंदा 24 घंटा करते रहना। क्या करना? ये ऐसे हैं, वे वैसे हैं, वे वैसे हैं, और अपनी प्रशंसा करना। पाप का परिणाम ध्यान रखिएगा। समझ में? आपको आपको वचन मिले हैं, वाणी मिली है, तो सोच के विचार के कैसा, पर की निंदा तो करना ही नहीं, क्योंकि वो जो है खुद ही अपने कर्मों से पिट जाएगा वो तो। क्या, समझ में? कर्म किसी को नहीं छोड़ते हैं, इसीलिए पर की निंदा ना करना। और कहते हैं पर की निंदा करने का भाव ये पाप भाव है। और आत्म प्रशंसा करने से, अपनी प्रशंसा करे, क्या करे? तो तुम समझ लो कौन सा कर्म का बंद हो रहा है तुम्हें, पाप भाव का बंद हो रहा है। समझ में आया भैया? अभिमान करने से है, अभिमान किसका चला है? रावण का तो अभिमान चल नहीं पाया, तुम कहां से आ गए भगवान? समझ में आया? अभिमान करने से, हिंसा, हिंसा, समझ गए? असत्य वचन बोलने से, झूठ वचन बोलने आदि 5 पापों से प्रवर्तन करने से जीव नरक में जाता है। अगर नरक में जाना है तो इन चीजों को तुम कर रहे हो सो करते रहिए, तो नरक में अतिरिक्त गति में चले जाओगे, रहोगे तो तुम अनादि अनंत। और इनमें नहीं जाना है नरक त्रियंच में, तो इन चीजों से क्या करना, दूरियां बनाइए और प्रभु की भक्ति पूजा में अपना उपयोग लगाइए। और प्रभु ने जो मार्ग बताया है अपनी आत्मा की दृष्टि करके, मोक्ष महल मिलता है, मोक्ष की पर्याय का लाभ मिलता है, उसमें अपनी बुद्धि को लगाइए। इस प्रकार से ये चर्चा, अंतिम चर्चा की चर्चा अपन कल करेंगे। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। 9 बार नमोकार मंत्र